हेलो स्टूडेंट। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। हम ये NHM जयपुर का जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर 2020 का डिस्कस कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। इसके 30 MCQs हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग MCQs हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डायरिया से पीड़ित व्यक्ति को ORS दिया जाता है, इसका पूरा नाम बताइए। ओके, क्या है, जब कोई भी पेशेंट को डायरिया होता है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या प्रेफर करते हैं? ORS। ठीक है, जो ये ORS है इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओवल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ओके, क्या है? ओवल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। इससे क्या होगा? अब देखिए, जब डायरिया हो गया है तो डायरिया में आपने सुना होगा कि वाटरी जो स्टूल होती है वो पास होती है, तो क्या होगा, बॉडी का सारा पानी चला जाता है, जिससे क्या होगी, बॉडी डिहाइड्रेट होती है। तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। उस डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए, जब पानी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, उसकी पूर्ति के लिए क्या दिया जाता है? ओवल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जाता है। ओके, इससे क्या किया जाता है? हमारे जो शरीर की पानी की पूर्ति की जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इसका फुल फॉर्म क्या है? ORS, ओवल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV तथा एड्स में क्या अंतर है? ठीक है, तो देखिए, एक HIV है और एक एड्स है, इन दोनों में अंतर बताना है। ओके, तो इसमें क्या अंतर है? HIV संक्रमण के कारण एड्स की स्थिति पैदा होती है। ठीक है, HIV क्या है? HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ओके, जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस इसका नाम है। ओके, तो इसकी जो जब ये हमारी बॉडी में इंटर करता है, उसके बाद में ये क्या करेगा? ये क्या कॉज करता है? एड्स की बीमारी कॉज करता है। ओके, क्या कॉज करता है? एड्स की बीमारी कॉज करता है। ओके, तो क्या है? HIV एक वायरस है और एड्स क्या है? एक बीमारी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक राज्य में कौन सी प्रमुखतः बोली बोली जाती है? देखिए, ये जीके का क्वेश्चन पूछा है, कर्नाटक राज्य से है, तो कर्नाटक राज्य में कौन सी बोली बोली जाती है? तो वो है ऑप्शन घ इज द राइट आंसर, कन्नड़। ओके, कौन सी? कन्नड़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? यहाँ से जीके के क्वेश्चन आपके चालू हो गए हैं, तो वो कौन है? डॉक्टर ज्योति किरण। ये उस समय की बात है, 2020 की, अभी चेंज हो गया है। तो आज को आपको आज की डेट में जितने भी मंत्रिमंडल है उसके बारे में लर्न करके रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र की सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के प्रथम दौर में चयनित राजस्थान के 2 नगर हैं। ठीक है, जो केंद्र सरकार ने एक स्मार्ट सिटी योजना बनाई थी, जिसमें क्या हुआ कि राजस्थान के प्रथम चरण में जो 2 शहर चयन हुए उनके बारे में बताना है। तो कौन से 2 शहर है? वो है जयपुर और उदयपुर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जयपुर NHM का है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय रूप से कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो वो कहाँ विकसित हो रहा है? तो वो है उदयपुर में। अभी देखना, सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको राजस्थान से मिलते जुलते मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कहाँ का है? राजस्थान, जो क्वेश्चन पेपर है राजस्थान का है। यदि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको उस स्टेट की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, पूरा सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि जो 25 नंबर का जीके और रीजनिंग पूछता है उसमें आपको
पूछेगा ही पूछेगा। ओके, ये 101% श्योर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन विभाग का परिवर्तित लोगो क्या है? तो उसमें क्या है परिवर्तित लोगो? जाने क्या दिख जाए। ओके, क्या है? जाने क्या दिख जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, झालावाड़ जिले के किस स्थान पर 4500 वर्ष पुरानी नदी घाटी सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? ओके, तो वो झालावाड़ जिले में कौन सी घाटी सभ्यता है? तो वो है खानपुर। कौन सी? खानपुर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान व मध्य प्रदेश के किन दो नदियों को जोड़ने के लिए आम सहमति हुई है? तो वो हुई है काली सिंध और पार्वती नदी। ओके, जो काली सिंध और पार्वती नदी क्या है? महाराष्ट्र और राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर शेयर करती है, तो उन दोनों को जोड़ने के लिए सहमति हुई है। ओके, तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के जीके में आ सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में पाकिस्तान के कितने ज़िले की सीमाएं राजस्थान से लगती है? तो जो पाकिस्तान के कितने ज़िले हैं जो क्या वह करते हैं, उनके साथ में बॉर्डर साझा करते हैं, वो भी किसके साथ में? राजस्थान के साथ में। तो वो है 9। ओके, कितने? 9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है, तो कितना है? 10.41%। ओके, कितना है? 10.41%। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से प्रधानमंत्री का कुल कार्यकाल आज तक सबसे ज़्यादा रहा है? तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू दिया गया है, लेकिन अब ये थोड़ी दिन बाद चेंज होने वाला है। ओके, ये चेंज हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी आ जाएंगे इनकी जगह पे, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी जी का ज़्यादा हो गया, 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जिला सबसे नवीनतम गठित हुआ है? तो ये जो कौन सा जिला है, तो वो है प्रतापगढ़, और ये कहाँ का है? राजस्थान का है। ओके, कहाँ का? राजस्थान का, 2020 की बात है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा करेंसी कौन सी है? तो बांग्लादेश की जो करेंसी है वो क्या है? टका। ठीक है, क्या है? टका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली की राजधानी कौन सी है? तो इटली की राजधानी कौन सी है? तो वो है कौन सी? रोम। ओके, कौन सी? रोम। गुजरात के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो उस समय विजय रूपाणी थे गुजरात के जो मुख्यमंत्री। अभी के आपको पता करना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, हमारी जीके की चल रही क्लास हिंदी में, उसमें नेक्स्ट जो पोर्शन आने वाला है उसमें हम सारे जो प्रीवियस और रिसेंट वाले सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो हिंदी जीके की हमारी क्लास है, आप लोग उसमें प्लीज़ बने रहिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो कौन है हरियाणा के राज्यपाल? तो वो है कौन? कप्तान सिंह। ओके, कौन है? कप्तान सिंह। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रामलाल, देखिए ये मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आ गया। रामलाल एक वस्तु 80 रुपये में खरीद कर 15% का लाभ मोहन को बेचता है, जिसमें मोहन 10% का लाभ पर सोहन को बेचता है। सोहन की इस वस्तु पर क्रय दर क्या होगी? तो उसकी क्रय दर कितनी होगी? 101.20। ओके, कितनी होगी? 101.20। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक
पाँच व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे कार्य कर एक दीवार 5 दिन में बनाते हैं। यदि यही दीवार 25 दिन में एक व्यक्ति बनाना है चाहे तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा? तो उसको कितने घंटे काम करना पड़ेगा? 5 घंटे। ओके, इसको आप मैथमेटिक्स का है, सॉल्व कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन क्या इंगित करता है? तो क्या इंगित करता है? ऑर्गेनाइजेशन। ओके, डोमेन क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण भोग से इनमें से किसका संबंध है? तो उसका कौन सा संबंध है? आइडियोलॉजिस्ट का। ओके, किसका? आइडियोलॉजिस्ट का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण क्या है? श्रवण क्या है? पश्चिमी राजस्थान की घास है। ओके, क्या है? श्रवण क्या है? तो पश्चिमी राजस्थान की घास है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस नदी पर जल अरब सागर से प्रभावित होता है वह है? तो कौन सी नदी है जहाँ पे जल अरब सागर से प्रभावित होता है? तो वो है सतलज। ओके, कौन सी? सतलज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसियों का अंतिम समय तक शासन था तो किसका था? पौंडीचेरी का। ओके, कहाँ पे? पौंडीचेरी में उन लोगों ने लास्ट समय तक शासन किया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल लाइब्रेरी स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, राइट आंसर इज कोलकाता। क्या है? जो इंडिया की सबसे प्रथम लाइब्रेरी है वो कहाँ पे है? वो है कोलकाता में। ओके, उसको नेशनल लाइब्रेरी भी कहा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस रिजर्व घटना कब हुई थी? तो आपने सुना होगा भोपाल में एक गैस कांड हुआ था, जिसमें कब हुआ था? उसमें गैस लीक हो गई थी तो कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो वो हुआ था 1984 में। कब हुआ था? 1984 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किस यंत्र से है? देखिए, मैंने ऑलरेडी जब मैंने पढ़ाया है हिंदी जी के तो सबसे पहले मैंने यही क्लासेस ली थी। तो यदि आप हमारे चैनल पर विजिट करते हैं तो आपको इन सब चीज़ के बारे में बहुत ही डिटेल में नॉलेज हो सकता है। तो वो किनका, जो उस्ताद अमजद अली खान का जो संबंध है वो है सरोद से। ओके, काय से? सरोद से। जो भारत के विशिष्ट यंत्र है, वाद्य यंत्र है, नृत्य कलाएँ हैं, त्यौहार है, इनके बारे में मैं ऑलरेडी क्लास ले चुकी हूँ। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में विजिट ज़रूर करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा कब भंग होती है? तो कब भंग होती है? राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ठीक है, कभी भंग नहीं होती। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो कहाँ पे हुए थे? ये 2020 की बात है, तो उस समय ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो वो नहीं है फिजी। ओके, कौन सा नहीं है? फिजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस हिंदी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो वो कौन सी फिल्म है? तो वो है न्यूटन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो जयपुर एनएचएम से लिए गए थे। आई होप ये एमसीक्यूज़ आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाले सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इस समय हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें और हमने काफ़ी सारी क्लासेस कर चुके हैं। सो आपने यदि उन क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो आप
हमारे चैनल पे विज़िट कीजिएगा तो आपको वो जो क्लासेस है उनके बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। आने वाली क्लासेस में हम ऐसे ही एमसीक्यू डिस्कस करते रहेंगे जो प्रीवियसली हुए हैं पेपर, जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।